आज हम 10th मैथ एक्सरसाइज 5.3 का 15 क्वेश्चन देखते बेटा। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बिहाइंड ए सर्टेन डेट ऑफ फ्लोइंग। ये कहता है बेटा जो उन्होंने डेट दी है उसके बाद जो फाइन का प्रावधान है 200 रुपीज़ फर्स्ट डे का है, 250 रुपीज़ सेकेंड डे का और 300 रुपीज़ थर्ड डे का। इसी तरह एवरी डे जो फाइन है वो 50 रुपीज़ इंक्रीज होता चला जाता है। मैं यहाँ लिखता हूँ पेनल्टी ऑफ फर्स्ट डे 200 रुपीज़, पेनल्टी ऑफ सेकंड डे रुपीज़ 250, पेनल्टी ऑफ थर्ड डे रुपीज़ 300 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एपी इज। तो हमारी एपी क्या होगी? डैश डैश ए यहाँ से 200, डी 250 माइनस 200 कितना बच गया? 50। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे द पेनल्टी इफ इट हैज़ डिले द वर्क 30 डेज। इसका मतलब 30 डे डिले कर रहा है क्या? तो एन की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो मेरे को क्या निकालना है? एस 30 निकालना है। तो एस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बेटा। अब वैल्यू रखता हूँ एस 30 बाई 2 ए 2 इंटू 200 प्लस 29 क्योंकि 30 माइनस 1 29 इंटू 50। ये यहाँ 15 पे हो गया बेटा। 15 यहाँ कितना हो गया? 400 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 1450। एस 30 इज इक्वल टू 15 इंटू 1850 और इनकी जब मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 27,750। टोटल पेनल्टी पे बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क इज इक्वल टू रुपीज 27,750। 16 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव द 7 कैश प्राइजेज टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। बेटा 7 प्राइज देने हैं। कितने रुपीज है? टोटल 700 रुपीज और उसमें हमने 7 प्राइज देने हैं। इफ इच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज और एवरी जो प्राइस है उसकी जो मनी है वो 20 रुपीज़ क्या होती जा रही है? लेस होती जा रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। देखते बेटा इसको मैं दो तरीकों से कराता हूँ। क्वेश्चन 16 लेट द रिस्पेक्टिव प्राइजेज बी। मैं फर्स्ट प्राइज मानता हूँ ए प्लस 60, सेकंड ए प्लस 40, थर्ड ए प्लस 20, नेक्स्ट ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60। मैंने इसलिए माना बेटा इस तरह की देखते हैं 7 प्राइज हो गए। यदि हम इनको ऐड करूँगा ना, ऐड करूँगा तो यहाँ से ए बच जाएगा, बाकी सभी कैंसिल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए प्लस 60, ए प्लस 40,
ए प्लस 20 ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 इज इक्वल टू 700। देखो बेटा, इससे 60 से 60, 40 से 40, 20 से 20, अब कितना हो गया 7a इज इक्वल टू 700, ए इज इक्वल टू 100। अब प्राइजेज मैं नोट कर देता हूं। रिस्पेक्टिव प्राइजेज बी, देखते हैं बेटा, फर्स्ट 100 प्लस 60, सेकेंड 100 प्लस 40, या इनके आगे मैं रुपीज लिख देता हूं। 100 प्लस 20 रुपीज 100 रुपीज 100 माइनस 20 रुपीज 100 माइनस 40 और रुपीज 100 माइनस 60। अब इसको देखता हूं मैं क्या हो गए। फर्स्ट प्राइज कितना हो गया रुपीज 160, सेकंड 140, थर्ड 120, फोर्थ 100 और फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 और सेवन्थ 40। मैंने बेटा ये इस तरह माने थे ताकि ये कैंसिल हो जाएं। अब मैं सेकंड मेथड देखता हूं इसका। और लेट द रिस्पेक्टिव प्राइजेज, मैं फर्स्ट को ए मानता हूं, रुपीज में है ये सभी। सेकंड ए माइनस 20, थर्ड ए माइनस 40, फोर्थ ए माइनस 60, फिफ्थ ए माइनस 80, ए माइनस 100। कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 और सेवन्थ ए माइनस 120। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी तरह मान सकते थे ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 प्लस ए माइनस 80 प्लस ए माइनस 100 प्लस ए माइनस 120 इज इक्वल टू 700। ये ए गिनता हूं बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 ए माइनस इनका मैं ऐड करता हूं 420 आएगा। देखते हैं 20 60 120 200 300 420 इज इक्वल टू 700। ए इज इक्वल टू 700 प्लस 420 इज इक्वल टू 1120। ए इज इक्वल टू 1120 बाई 7, इसको मैं इससे काटता हूं तो 160 होगा बेटा। अब देखते हैं फर्स्ट प्राइज रुपीज 160, सेकंड प्राइज रुपीज 160 माइनस 20 140, थर्ड प्राइज रुपीज 160 माइनस 40 120, ये फोर्थ प्राइज रुपीज 160 माइनस 60 रुपीज 100, सेम हो गया बेटा। फिफ्थ प्राइज
रुपीज 160 माइनस 80 रुपीज 80 और सिक्स्थ प्राइज रुपीज 160 माइनस 100 रुपीज 60 और सेवंथ प्राइज 160 माइनस 120 रुपीज 40। 17 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन द and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class. मीन क्लास का जो नंबर है उतने ट्री, फर्स्ट क्लास 1 ट्री। यदि फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है तो 3 ट्री हो गए, क्यों, एवरी सेक्शन 1 इन विच दे आर द स्टडिंग a section of class first will be plant 1 tree and section of class second will be plant 2 tree as so until 12th class. There are 3 section of each class. Every class में कितने सेक्शन है? 3 हैं. How many tree will be planted by the student? देखते बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 17। According to statement, number of trees planted by class first class second dash 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 क्लास 12th बी। फर्स्ट क्लास को ने कितने प्लांट करे? 3, क्योंकि कितने सेक्शन है? 3, एवरी सेक्शन 1 करेगा तो 3 हो गए। सेकंड एक सेक्शन 2, 3 सेक्शन है तो 6 हो गए। थर्ड ये करेगी डैश 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 और लास्ट में 12th। ठीक है बेटा। एपी क्या बनी? 3 6 9 डैश 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 लास्ट वाली 36। अब यहां से मैं देखता हूं ए 3 डी 6 माइनस 3 और ए 12 या एल बोल सकते हैं 36। मेरे को इनका सम देखना एस एन बाई 2 ए प्लस एल। यहां मैं वैल्यू पुट करता हूं एस 12 बाई 2 ए 3 प्लस 36। ये किस पे गया? 6 पर। 6 इंटू 39 इनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं 234। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं जो बच्चों ने प्लांट किए। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड by all classes are 234। क्वेश्चन 18 देखते बेटा। स्पिरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी। बेटा ये कहता है जो सेंटर है उसका अल्टरनेट रहता है, कभी ए पर हो जाता है फिर बी पर हो जाता है। देखते हैं यहाँ से ए फर्स्ट, यहाँ मैं ये घुमाता हूँ। यहाँ सेंटर क्या है? ए। अब सेंटर बी पे रख के यहाँ मैं वो करता हूँ, यहाँ आ गया। अब सेंटर थर्ड में ए, फोर्थ में बी। ये इस तरह ये चलता है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट करता तो रेडियस कितना है? 0.5 सेंटीमीटर, फिर 1 हो जाता है 1.5 2 सेंटीमीटर है सोन इन फिग। टोटल कितने वो कर रहा है? 13। व्हाट इज द टोटल लेंथ सच द स्पिरल मेड अप ऑफ द 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल। देखते हैं बेटा।
अब मैं पहले देखता हूं लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सरकमफ्रेंस कितनी होती है बेटा? ये आप सबको पता है। सरकमफ्रेंस की होती है 2 पाई r। ये होगी पाई r मीन रेडियस। यहां से यहां के आइए सरकमफ्रेंस कितना है? हाफ है। अगले वाला ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। इस तरह एक टोटल कितने कर रहा है? 13। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं r1 जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, r2 1 सेंटीमीटर, r3 1.5 सेंटीमीटर, r4 2 सेंटीमीटर, r5 2.5 सेंटीमीटर। इस तरह ये r13 जो होगा 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटा। अब मैं देखता हूं टोटल लेंथ। टोटल लेंथ ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। देखते हैं बेटा। फर्स्ट की पाई इंटू r1 प्लस पाई इंटू r2 प्लस पाई इंटू r3 प्लस डैश 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 पाई इंटू r13। वैल्यू पाई में कॉमन ले लेता हूं, r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डैश 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 प्लस r13 पाई ये अंदर वाला 0.5 प्लस 1 1.5 प्लस डैश डैश प्लस 6.5 ये हो गया बेटा। अब अंदर को अलग भी कर सकता हूं मैं, इसमें से और भी कॉमन निकाल सकता हूं। निकालने में होगा तो मैं ये 0.5 भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ये क्या कितना हो गया? यहां 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस लास्ट वाला 13। देख ले बेटा, इसको इससे डिवाइड करूंगा 1 आएगा, इसको 0.5 से डिवाइड करूंगा 2 आएगा, इसको करूंगा 3 आएगा। अब इसमें अंदर वाले में यदि मैं अंदर वाले का सम करता हूं 0.5 पाई 1 प्लस 2 प्लस एक बार दोबारा फिर लिख देते हैं प्लस 13। तो यहां a इस एपी में a1 d1 और n 13 0.5 पाई बेटा इसको लिखूंगा n/2 a प्लस l लास्ट टर्म 0.5 पाई इंटू 13/2 1 प्लस 13 0.5 पाई इंटू 13/2 इंटू 14 ये कट गया 7 पर। अब देखते हैं 5/10 इसको दशमलव उठाऊंगा, ये 22/7 इंटू 13 इंटू 7। इससे ये गया 5 2 जा 2 11। अब 11 3 33 11 1 जा 11 और 3 43। ये किस में था? रेडियस। सभी जो रेडियस थे सेंटीमीटर में थे, तो टोटल लेंथ क्या होगी? सेंटीमीटर होगी। हम इसको यहां से भी मैं दूसरे उससे भी कर सकता हूं। और देखना बेटा 0.5 पाई प्लस पाई प्लस 1.5 पाई प्लस डैश 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 6.5 पाई। तो यहां से a 0.5 पाई, d
पाई माइनस 0.5 पाई, तो कितना हो गया 0.5 पाई n13, और लास्ट टर्म A13 इज इक्वल टू 6.5 पाई, ऐसे भी कर सकते हैं। अब S13 13/2 A 0.5 पाई प्लस लास्ट टर्म 6.5 पाई, ये कितना हो गया इंटू 7 पाई। अब देखते हैं 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 ये 11 पे वही आ गया 143 सेंटीमीटर। इससे कर लो या ऊपर वाले से कर लो, सेम है। बेटा 19 क्वेश्चन देखते हैं। 200 logs आर स्ट्रैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 20 logs इन द बॉटम ऑफ द रो। लास्ट वाली जो सबसे नीचे वाली है उसमें 20 हैं, उससे ऊपर वाली में 90 हैं। नेक्स्ट उससे ऊपर वाली में 18 है। इस तरह वो हर एक रो में एक लॉग्स है जो डिक्रीज होता जा रहा है। हाउ मैनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन टॉप रोज। ये पूछ रहा है कितनी तो रो होंगी और टॉप वाली में कितने logs होंगे। देखते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एपी क्या बन गई हमारी, एपी इज 20 19 18 डैश डैश डैश। मैं मानता हूं टोटल जो नंबर हैं, नंबर ऑफ रो कितनी होंगी, लेट n बी द नंबर ऑफ रोज। फिर इसका मतलब एस एन जो कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, एन है तो अरे का ऐड करूंगा तो कितनी होंगी 200। ये फर्स्ट हो गया। यहां से मैं ए देखता हूं 20 और डी देखता हूं 19 माइनस 20 माइनस 1। अब एस एन में यहां निकालता हूं n/2 2a 40 प्लस n-1 इंटू -1 n/2 40 माइनस n और प्लस 1 कितना हो गया बेटा n/2, ये 41 माइनस n, ये हमारा सेकंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। n/2 और 41 माइनस n इज इक्वल टू 200। अब 2 को इस साइड लेके जाता हूं मैं, n को अंदर 41 n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको दूसरी साइड ही लेके चलते हैं, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करूंगा तो प्लस 400 n स्क्वायर, तो ये अंदर अंदर टूटेगी। तो देखते हैं बेटा 25 n इंटू 16n ऐड करता हूं तो 41 आता है, मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 400 आता है। n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल। मैंने आपको बताया था यदि यहां 1 है तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। तो एक बार इसको 0 के इक्वल n इज इक्वल टू 25, एक बार इसको 0 के इक्वल n इज इक्वल टू 16। अब देखता हूं बेटा इफ n इज इक्वल टू 25 मैं रखता हूं तो a25 में निकाल के देखता हूं, ये क्या होगा a प्लस 24d। a कितना था मेरा 20 प्लस 24 इंटू -1 -24 इज इक्वल टू -4। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यदि बेटा n 25 है तो लास्ट में जो
नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो कितने हैं, माइनस के, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ प्लस में ही होंगे ना। इफ n इज इक्वल टू 16 तो a16 a प्लस 15d, तो 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। बेटा जो 16 नंबर की रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5। यहां मैं लिख देता हूं बेटा, देयर आर कितनी रोज हैं, 16 रोज एंड 5 लॉग्स प्लेस्ड इन टॉप रोज। जो टॉप रो है, क्योंकि लास्ट वाली रो है, कौन सी है, 16 है, इसमें कितने लॉग्स हैं, 5। लास्ट क्वेश्चन देखते बेटा, इन ए पोटैटो रेस बुकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये बुकेट रखी हुई है स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, इससे 5 मीटर दूरी पर फर्स्ट है और 8 पर सेकंड है, एंड अनदर पोटैटो प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, हाँ इससे आगे 3 पर, ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देर आर 10 पोटैटो इन लाइन, टोटल पोटैटो कितने हैं, 10 हैं। अच्छा, कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बुकेट एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो एंड रन बैक विद इट एंड ड्रॉप इट इन द बुकेट। बेटा ये कहता है यहां से स्टार्ट करता है, यहां जाता है उठाकर फिर यहां डालता है, मीन 5 गया 5 आया, 10 फर्स्ट, सेकंड में 8 गया और 8 आया, 16 थर्ड में 11 गया और 11 आया, इस तरह कर रहा है। रन टू द बुकेट टू द ड्रॉप इन इट एंड सी कंटिन्यूस इन द सेम वे अंटिल ऑल पोटैटोज आर इन द बुकेट, ये सभी पोटैटो इस बुकेट में डाल देता। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन, तो ये कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है, मैं देखता हूं। यहां मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एपी इज, देख बेटा फर्स्ट 5 गया 5 आया, सेकंड 2 इंटू 8, थर्ड 11 इंटू 3 डैश डैश डैश, तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ मैं 10 16 22 डैश डैश डैश। ए देखते हैं, ए 10 है, डी 16 माइनस 10 6 है, और एन कितना है, एन कितना है 10, क्योंकि टोटल पोटैटो कितने हैं 10 है। मेरे को टोटल डिस्टेंस एस 10 निकालना है बाई 2a 20 प्लस n माइनस 1 9 इंटू डी 6, ये कितना हो गया 5 इंटू 20 प्लस 54, 5 इंटू 74 इज इक्वल टू 370। यहां मैं लिख दूंगा टोटल डिस्टेंस कवर बाय कंपटीटर कितना बेटा 370 मीटर।